अभी तक कोई आया नहीं है, जैसे आता है तब मैं आपको समझाऊँ। हेलो एवरीवन, हो रहे सब ज्वाइन? ठीक है, वी वेट फॉर 1-2 मिनट्स मोर। जैसे एक 2-3 मिनट हम वेट करते हैं, जैसे सब ज्वाइन हो जाएंगे विल स्टार्ट द सेशन। ऑलमोस्ट 12:35, तो हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो मीनवाइल सब ज्वाइन हो गए, दीदी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मीनवाइल सब ज्वाइन होते रहेंगे। तो किसी की कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट करो। सो निजी विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट। तो निजी आप हमें बताया तो हम क्वेरीज भी मीनवाइल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज जैसे हमने बात किया था, आज का सेशन है नो मेकअप लुक, जो आजकल बहुत 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 ट्रेंडिंग चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यार अडवाणी है या आलिया भट्ट है, जो भी आजकल सेलिब्रिटी वेडिंग्स होते हैं, तो उसमें वो जो मेकअप करते हैं दैट इज व्हाट नो मेकअप लुक। तो नो मेकअप लुक मतलब बहुत ही नेचुरल सेटल मेकअप होता है। इसको ही हम न्यूड मेकअप भी बोलते हैं, इसको ही हम सेलिब्रिटी मेकअप लुक भी बोलते हैं, इसको हम नो मेकअप भी बोलते हैं, नेचुरल सेटल मेकअप लुक भी बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट नेम्स, बट जो मेकअप होता है वो सेम होता है। तो ये लुक मैं सिखाने वाली हूँ। तो ये बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग लुक है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी ब्राइडल है वो ये लुक डिमांड करते हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक हमारा है नो मेकअप लुक, ठीक है। सो नो मेकअप लुक क्या होता है या न्यूड मेकअप जो है वो क्या होता है? तो इसमें हम मैक्सिमम ब्राउन न्यूट्रल कलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यूट्रल कलर। ये जो आई मेकअप होता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल शेड्स यूज होते हैं और जो हमारा बेस होता है वो भी बहुत ही नेचुरल और सेटल बेस होता है और लिप्स भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो न्यूड लिपस्टिक्स हम यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नो मेकअप लुक, क्योंकि बहुत लाइट और सेटल मेकअप होता है। ओके, सो आज हमने ये जो लुक कर रहे हैं उसके लिए हम गाउन कर रहे हैं। तो इस काइंड ऑफ थोड़ा वेस्टर्न आउटफिट्स होगा, बट ये जो गाउन है आप बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। ये गाउन जो है वो हमने साड़ी से ड्रेप किया है। तो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग भी है। तो फिर आपको समझो ये सीखना तो जरूर हम कमेंट में बताइए। तो इसका हम एक मिनी ट्यूटोरियल इन फ्यूचर बना के आपको सेंड कर देंगे। ओके, सो ये दो लुक क्या है उसका हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी मॉडल है ज्योति। आपने बहुत बार मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे या पेज पे देखा रहेगा, इसके ऊपर मैंने मेकअप किया है। सो आज हमें पता, बट हमेशा मैंने ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक इनके ऊपर किया है। तो आज मैं इनके ऊपर वेस्टर्न लुक करना चाह रही हूँ। तो विल स्टार्ट द मेकअप और मीनवाइल जो भी कमेंट्स है उसके आंसर्स हम करते चलेंगे।
ओके, तो कभी भी मेकअप की जो शुरुआत होती है आप सभी को पता होगा, मेकअप की शुरुआत में हम यूज़ करते हैं वेट वाइप्स। ओके, तो मैंने क्लीनो के वेट वाइप्स लिए हैं, ये लो अल्कोहल बेस्ड वेट वाइप्स है और इससे मैं अच्छा फेस क्लीन कर दे रही हूँ। आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, इन केस फ्यूचर में आपको लेना हो तो काम आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, वेट वाइप से पूरा फेस क्लीन करके दिया है। फेस क्लीन होने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। आप कभी भी ये करेंगे प्रिपरेशन करते रहे तो एक प्रोडक्ट्स के बाद आपको 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। सो उसमें जो गैप है ना 1 मिनट का, उसमें आपका प्रोडक्ट क्या होता है, पेनिट्रेट हो जाता है और दूसरे प्रोडक्ट के साथ डाइल्यूट नहीं होता है। ओके, आप सभी को सही से दिख रहा है ना? दिख रहा है तो प्लीज हार्ट भेजिए तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लियरली ये लुक दिख रहा है, या कुछ लाइट्स की कमी है या फेस प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो वो भी बताइए। सो हम अभी मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ दिक्कत ना आए, पूरा सेशन आप इजीली देख सकते हो। मैम स्टूडेंट पूछ रहे क्या आपने लेंसेज लगाए हैं? यस, लेंसेज पहले लगा के लिए हैं क्योंकि इनको ना थोड़ा डिस्टर्ब होता है और आंखें थोड़ी लाल होती है, तो इसीलिए मैंने जब प्रिपरेशन किया हेयर सैलून तभी मैंने लेंसेज लगा के लिए। लेंसेज मैंने बेसिक टू बेसिक फ्रेश लुक कंपनी के यूज किए हैं और शेड है ग्रीन, ग्रीन कलर के लेंसेज लिए हैं, ब्रांड है फ्रेश लुक। आप देख सकते हो कैमरा के सामने। ओके, वन साइड डन द वाइप। मैं अभी कर रही हूँ टोनर। टोनर जो है मैंने रिकॉर्ड का यूज किया है, बट मैंने ना ये बॉटल में इसका निकाला है क्योंकि जो स्प्रे है ना वो जल्दी होता नहीं था, तो मैंने जस्ट दूसरे बॉटल में पोर करके लिया है। बट टोनर है मैटिफाइंग टोनर है रिकॉर्ड ब्रांड का। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन केस आपके रेफरेंस के लिए। और इन केस अगर आपको ये लाइव सेशन और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कैसे। तो ये जैसे लाइव सेशन चल रहा है, आपको ये एरो पे क्लिक करना है और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं लाइव सेशन, ताकि वो भी देख सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें आप फुल नो मेकअप नेचुरल लुक सीखने वाले हैं। टोनर जो है वो ड्राई हो गया है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। बट ऑब्वियस अभी समर सीजन है तो स्वेट ज़्यादा आता है और उनकी स्किन है वो ऑयली है, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हम समर्स में या ऑयली स्किन के लिए क्यों यूज़ करते हैं? समझो हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर क्या करेगा, वो ऑयल बेस्ड होता है, ऑलरेडी स्किन हमारी ऑयली है तो हमारे स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल जमा होता है और वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो फाउंडेशन के साथ मिक्स होता है और उस वजह से केमिकल रिएक्शन होके हमारा मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है
फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। तो बहुत सारे ब्राइड्स कंप्लेंट करते हैं आप आधे घंटे के बाद मेकअप काला हो गया। तो ये क्यों काला होता है? क्योंकि आपने गलत तरीके से स्किन का प्रिपरेशन किया है। ओके, सो स्किन प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ये मेकअप का बेस है। जैसे कि कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो सही नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। सेम वैसे आपने बेस सही नहीं किया तो बिल्डिंग गिर जाएगी, मतलब आपका फाउंडेशन या बेस गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रिपरेशन बहुत प्रॉपर होना जरूरी है। ओके, जो टोनर है अच्छे से हम ड्राई कर लेते हैं। वंस इट ड्राई, मैं अभी यूज कर रही हूँ वाटर क्रीम। वाटर क्रीम मैं यूज कर रही हूँ पीकॉर्ड का। आपको इकोनॉमी रेंज में लेना है तो आप पॉन्ड्स का भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स जो है जेल बेस वो यूज कर सकते हैं। देन पीएसी ब्रांड का भी है वाटर बस मॉइस्चराइजर, क्यूटी ब्यूटी है। देयर आर मेनी ब्रांड्स नाउअडेज, अभी तो बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी है जिसका रिजल्ट जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड की तरह ही है। तो आप बजट फ्रेंडली ब्रांड में कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। नॉर्मली बहुत सारे लोग जो मॉइस्चराइजर से ब्रश से लगाते हैं, बट ब्रश से क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि इनर कॉर्नर एरिया है आईज का या जो हमारे नोज चील्स है वहां पे प्रॉपरली नहीं लगता है। और मॉइस्चराइजर ऐसी एक चीज है वो अच्छे से अपने स्किन में पेनिट्रेट होना जरूरी है, तो ये आपकी स्किन हाइड्रेट दिखेगी। क्वेश्चंस है दीदी, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? नहीं, सबको प्रॉपर है, मतलब सबको सब कुछ समझ आ रहा है अभी तक का। चलिए ड्राई फॉर 1 मिनट, देन हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ड्राई हो गया और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे एम्ब्रोलिस। एम्ब्रोलिस ये हाइड्रेटिंग पैक है प्लस ये प्राइमर का भी काम करता है। और ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर भी है। इन केस आपके कोई भी डाउट्स है तो आप पूछे, तो हम वो ट्राई करेंगे रिसॉल्व करने का।
तो जब भी हम एम्ब्रोलिस लगाते हैं तो उसके बाद अलग से प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्ब्रोलिस में ही प्राइमर कंटेंट भी है, तो इसीलिए आपको अलग से प्राइमर नहीं लगाना है इसके बाद। किसी ने पूछा है मैम कि उनको एक डाउट है कि एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मतलब प्राइमर लगता है कि मतलब ऐसे पहले वैसा। एम्ब्रोलिस लगाने के बाद जैसे मैंने अभी बताया, आपको प्राइमर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एम्ब्रोलिस इटसेल्फ कंटेन सिलिकॉन, जो प्राइमर का मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर दोनों का काम करता है। तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चर लगाने के बाद ये लगा सकते हैं, या डायरेक्टली भी आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली भी टोनर के बाद ये लगा सकते हो। बट इनके स्किन में थोड़ा हाइड्रेशन मुझे कम लगा, इसीलिए मैंने पहले वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया और उसके बाद में मैंने एम्ब्रोलिस लगाया। ओके, लेट इट ड्राई फॉर 2 मिनट्स और इसके बाद हम करेक्शन स्टार्ट करेंगे। करेक्शन के लिए मैं क्यूटी क्यूटी का पैलेट यूज कर रही हूँ। और उसका मैं आलमंड शेड जो है पीच कलर का वो लगा रही हूँ। आज एक्चुअली बाजू में काम चल रहा है तो इन बिटवीन थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, सो प्लीज आप सब सबको समझ है अभी तक के स्टेप्स? कौन मुझे बताएगा अभी तक हमने क्या किया? प्लीज टाइप करो। दीदी मुझे प्लीज बताना किसी का कमेंट आया तो। हाँ डेफिनेटली। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है आज का, सो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करो जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है, जिनको सीखना है। सो दिस इज वन ऑफ द फ्री सेशन, तो आप सभी को शेयर कीजिए। ओके, तो मैंने जस्ट पीच कलर लगा लिया है और विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर मैं जस्ट इसको ब्लेंड करूंगा। मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? वृशाली ने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप डाले हैं। क्लेंजर, रिकॉर्ड का टोनर, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, एम्ब्रोलिस एंड करेक्टिव। हाँ, वेरी गुड। मतलब यू आर वेरी अटेंटिव, जब सब अच्छे से सेशन अटेंड कर रहे हैं। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जो न्यू फॉर्म के हैं आज के लाइव में? ओके, करेक्शन इज डन। आप देख सकते हो अच्छी तरह। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने। रुखसार है, वृशाली है, नाइस।
किंजल भी है ना, ज्योत्सना, राइट राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आशिया, मुझे दिख रहे उतने का मैं नाम ले रही हूँ, नहीं तो कोई ऐसे बोले कि मैम हमारा भी नाम नहीं लिया। मेनी स्टूडेंट्स, चलो आप सभी के लिए तो ये रिवाइज सेशन हो जाएगा। और मैं नो मेकअप लुक कर रही हूँ, तो हमेशा याद रखो जब भी आप नो मेकअप लुक करेंगे तो आप जो फाउंडेशन लेंगे वो लाइट वेट फाउंडेशन लेंगे। क्या यूज करेंगे? लाइट वेट फाउंडेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, एक जो होते हैं हाई कवरेज फाउंडेशन होते हैं और दूसरे होते हैं लाइट वेट फाउंडेशन होते हैं। हाई कवरेज फाउंडेशन में हुडा ब्यूटी है, देन रिकॉर्ड का मैटिफाइंग फाउंडेशन है, जो थिक होते हैं बहुत सारे, वो आते हैं। और लाइट वेट फाउंडेशन मतलब थोड़े से वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पतले फॉर्म में होते हैं। तो आप थिक फाउंडेशन यूज करेंगे तो क्या होगा? अगेन थिक बेस होगा, अगेन हमारा जो मेकअप है उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा। तो आज हमारा कंसेप्ट क्या है आज के मेकअप का? लाइट वेट, नो मेकअप। तो उसमें आप लाइट वेट करेंगे तो ही वो नेचुरल दिखेगा। तो इसीलिए मैं आज यूज कर रही हूँ एलेगल का फाउंडेशन। एलेगल का शेड है फेयर, एलेगल में भी मैटिफाइंग आते हैं। ये प्रो कवरेज एचडी फाउंडेशन है, ये लेना है आपको। ओके, बाद में दीदी मैंने फेयर शेड लिया है, जो क्योंकि इनका स्किन टोन क्या है, स्किन कैसा है, कलर फेयर है, तो इसीलिए मैंने फेयर लिया है। मैम रुखसार पूछ रहे हैं कि विच आई लाइन्स यू हैव यूज्ड? फ्रेश लुक का हमने यूज किया है, ग्रीन कलर का रुखसार। फ्रेश लुक, इसमें मैंने डाइल्यूटर डाला है। नीचे आपको ये सब प्रोडक्ट्स बाद में दिखाएगी। फेयर शेड, डाइल्यूटर, और उसमें मैं रिकॉर्ड का स्ट्रॉप क्रीम यूज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड शाइन। स्ट्रॉप क्रीम क्या काम करता है? आपके बेस में आपके फ्लॉलेस और शाइन आने का काम कौन करता है? स्ट्रॉप क्रीम करता है। सो मैंने ये तीनों प्रोडक्ट्स का मिक्सचर ले लिया है। अब तीनों प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाएंगे तो बेटर होगा, तो उनको भी समझेगा। आज के जो हमारे मॉडल का ड्रेपिंग और हेयर्स जो किया है, पूरा ओवरऑल लुक होने के बाद आप देख सकते हो, वो मेरी स्टूडेंट है रेशमा, उन्होंने किया है। डाइल्यूटर दे देंगे। डाइल्यूटर हमेशा आप आपके प्रोडक्ट्स के साथ यूज करो, नहीं तो क्या होगा, ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। डाइल्यूटर क्या करता है? आपके प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हेल्प करता है। मैं हमेशा प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन टी जोन से करती हूँ, एंड देन अंडर आई चीक एरिया। ओके, तो इसमें ना आपको हमेशा कम प्रोडक्ट लगेगा और ब्लेंडिंग भी आपका सही तरीके से होगा। दैट्स इट। एंड देन विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर, ब्लेंडर हमेशा कैसे होना चाहिए? ना पूरा वेट ना पूरा ड्राई। आप ब्लेंडर गीला करो और पूरा पानी उससे निचोड़ लो, और वो पूरा ब्लेंडर जो है हमारा, ये देखो पूरा पानी निचोड़ लेना है। और ये हमारा ब्लेंडर है डैम, वो हमें यूज करना है। प्रोडक्ट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो किसी को स्क्रीनशॉट्स निकालना है तो सेम टाइम आप निकाल सकते हो। और ये लाइव सेव नहीं होने वाला है, तो टिल द एंड प्लीज वॉच दिस, तो आपको फाइनल लुक भी समझेगा। विच फाउंडेशन प्लीज शो, ऐसा करिए। ओके, बेस के लिए मैंने क्या क्या मिक्सिंग किया है सबको पता चला है। एलेगल का फेयर शेड फाउंडेशन, उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स डाइल्यूटर और 1 पंप रिकॉर्ड का स्ट्रॉप क्रीम। ओके, सो ये तीनों प्रोडक्ट्स मैंने मिक्स करके मैंने बेस बनाया और वो मैंने अप्लाई किया है। अभी मैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर क्या करूंगी, उसको अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। जो ब्लेंडर मैं यूज कर रही हूँ वो आई मैजिक का ब्लेंडर है।
बाद बहुत सारे लोग जैसे कि हमारे ब्राइड्स जिनकी स्किन पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि किसी को पिंपल्स के दाग धब्बे है, या किसी को यहाँ पे नोज एंड मंकी माउथ एरिया टैन है, एंड दे आर लाइक कि नहीं मैम हमें नो मेकअप लुक चाहिए, हमें ज्यादा हेवी नहीं करना है। तो बट ऑब्वियस जो प्रॉब्लम्स है वो करेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो नो मेकअप लुक बेसिकली जिनके फेस पे हार्डली कुछ प्रॉब्लम्स है, बराबर, क्यों सेलिब्रिटीज है वो न्यूड मेकअप या नो मेकअप करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी वेरी गुड एंड हेल्दी स्किन, तो इसीलिए उसके ऊपर वो मेकअप अच्छा दिखता है। बट इफ सम क्लाइंट हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो क्या होगा, उनको हाइड करने के लिए आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा, और करेक्शन को हाइड करने के लिए आपको हाई कवरेज फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका जो स्किन का प्रॉब्लम्स है वो हाइड नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो लुक है किसके ऊपर अच्छा दिखता है, जिनके स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, हेल्दी स्किन है, उनके ऊपर। मैम किसी ने पूछा है इज डाइल्यूटर मस्ट? यस, मैं तो हर एक प्रोडक्ट्स में मेरे स्टूडेंट्स उनको भी पता होगा, आई एम यूजिंग डाइल्यूटर लाइक कुछ भी चीज है, जैसे कि आपको लिपस्टिक है तो लिपस्टिक आपके गाढ़े हो गए, ड्राई हो गए, तो उसमें भी 1 ड्रॉप डाइल्यूटर डाल के आप यूज कर सकते हो। जेल लाइनर है तो उसमें भी यूज कर सकते हो। तो डाइल्यूटर इज बेसिकली ब्लेंडिंग ऑयल, जो आपके प्रोडक्ट्स को क्या करता है, सॉफ्टनेस लाता है, और आप इजीली, अभी देखो कितना इजीली ब्लेंड हो गया, नहीं तो क्या होता है पैचेस 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 आ जाते हैं, तो ये नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूटर। मैम किसी ने पूछा है कि नो मेकअप लुक ब्राइडल को कर सकते हैं क्या, ब्राइड को एले गर्ल का फाउंडेशन लगा सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं, बट ब्राइड की स्किन क्लियर हो तो, ब्राइड की स्किन पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो नहीं कर सकते। और जब भी आप मेकअप करेंगे उसके साथ आपको ईयर्स है, नेक लाइन है, नेक एरिया है, पूरा पार्ट आपको क्या करके लेना, हमेशा कवर करके लेना। प्रोडक्ट्स कहाँ पे रखा है मुझे, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है मैं नेक एरिया पे पूरा लगा लूँ। अदरवाइज बहुत बार क्या होता है, जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, जल्दी जल्दी में नेक है वो कवर नहीं करते हैं, और जब ब्राइड्स के फोटोज आते हैं तभी वो डिफरेंस दिखाई देता है और बहुत गंदा दिखता है। फेस अच्छा दिख रहा है और नेक एरिया पूरा टैन और ब्लैकिश दिखता है। तो जो बेस हम लगाते हैं वो आप पूरा नेक एरिया पे भी स्प्रेड करके ले लोगे। और ब्राइड्स को ब्लाउज वगैरह आप डालते हो तो टिश्यू से इस तरह कवर करो, अदरवाइज क्या होता है, टिश्यूज के जो साइड्स होते हैं ना वहाँ पे कंसीलर, सर टिश्यूज नहीं, हमारे ब्लाउज वगैरह जो होता है उसके साइड पे पूरा कंसीलर लग जाता है। मैम किसी ने पूछा है हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन? राइट फाउंडेशन जो है उसके लिए ना डीप थियरी है, जैसे कि स्किन कलर है, अंडरटोन है, ये सब ब्राइड्स का हमें देखना है और फिर पैच टेस्ट करना है एंड देन आपको लगाना है। अगर आपको ऐसा ही मतलब राइट टोन चूज करना है, कैसे ये सब सिलेक्शन करना है, राइट शेड, तो आप हमारा है ना 40 डेज का बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 7 मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन, हेयर स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। साथ में ब्रश पकड़ने से लेके कैसे अप्लाई करें ये सब के बारे में, कलर थ्योरी के बारे में, ताकि आप अपनी इनोवेशन करके खुद के न्यू आई शेडोज क्रिएट कर सके, इसके बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। और कोई जिनको ट्रैवलिंग इशू है या फिर ये 40 डेज का कोर्स उनको लॉन्ग लग रहा है तो आप हमारा 8 डेज का कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट डे आपको कलर थ्योरी के बारे में, फिर नेक्स्ट फर्स्ट डे आपको 4 डेमोन्स्ट्रेशन होगा। एक तो आपको होगा रिसेप्शन लुक, पार्टी टाइप लुक, फुल रेड लहंगा लुक, महाराष्ट्रन लुक, और लास्ट डे आपकी एग्जाम होगी और फिर सर्टिफिकेशन भी होगा और सेल्फ मेकअप भी इंक्लूडेड है। और इसका जो प्राइस है बहुत रीजनेबल है, 5000 में ही है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, तो मैं उनको सीधा कॉल कर सकती हूँ इन केस फ्यूचर डिटेल्स के लिए।
नीचे नंबर पिन किया है ऑलरेडी, तो वो नंबर पे आप डिटेल्स के लिए कॉल करो। मतलब क्या होगा, आपको कोर्स में क्या है, टाइमिंग्स क्या है, व्हाटएवर, तो सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो अभी मैंने हमारा बेस पहले ब्लेंड किया, उसके बाद मैं सिर्फ हाइलाइट्स कर रही हूँ। हाइलाइट्स के लिए मैंने यूज किया है कंसीलर, जो कंसीलर है टार्टे का, शेड है लाइट न्यूट्रल। शेड कौन सा है? लाइट न्यूट्रल। और जस्ट जो हाईलाइट एरिया किया है वो मैं हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने हल्के हाथों से क्यों बोला है, तो लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी मैंने बेस किया, उसके ऊपर जोर जोर से मारते हैं, तो क्या होता है वो बेस निकल जाता है और पैची इफेक्ट आता है। तो बहुत ही लाइट वेट आपको ये करना है। मैम स्टूडेंट्स पूछ रहे नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? नेक्स्ट बैच जो है 1 मई से ना? हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। तो आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज करिए। 1 मई से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप हमें कांटेक्ट डिटेल दे के रखिएगा, या फिर इनकेस कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा। मैम कोई पूछ रहे थे कि मस्कारा में डाइल्यूटर मिक्स कर सकते हैं? जेल मस्कारा, जेल मस्कारा, मस्कारा लिक्विड बेस होता है, आप लाइनर में कर सकते हो, मस्कारा में नहीं। जितने भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि क्रीम आई शेडोज है, क्रीम लिपस्टिक्स है, देन फाउंडेशंस है, जेल लाइनर्स है, ये सब में आप आई शेडो मिक्स कर सकते हो। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स में नहीं। मस्कारा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो उसमें हम नहीं करेंगे। मैम स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इतने हाई टेम्परेचर वेदर में जैसे समर्स में, तो इसमें मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं? सी मैं वही हमेशा बताती हूँ, आप हाई टेम्परेचर है तो बट ऑब्वियस हम कंट्रोल कर सकते हैं कि पसीना नहीं आए, स्वेट नहीं आए, बट हमारा जो मेकअप है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो जितना कूल टेम्परेचर होगा उतना मेकअप का लास्टिंग बढ़ेगा। तो जो इंडोर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे एसी अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे मेकअप का आपको लास्टिंग मिलेगा। अदरवाइज हाई टेम्परेचर में करना है तो यू कैन गो विथ मैजिक ड्रॉप ऑयल। मैजिक ड्रॉप ऑयल पहले लगा लो, जहाँ पे मैंने स्ट्रॉप क्रीम लगाया है, और वो लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर आप बेस करो। बेस में भी डाइल्यूटर डालने की जगह मैजिक ड्रॉप ऑयल यूज करो, तो उससे क्या होगा, आपके मेकअप का लास्टिंग बढ़ेगा। बट वी आर नॉट अ मैजिशियन, जो नेचुरल थिंग्स है जैसे कि स्वेट आता है तो वो आएगा ही, और वो रुकाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट आधा घंटा जो मेकअप है वो बट ऑब्वियस आपका 2 घंटा टिकेगा। बट आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो क्लाइमेट हमारा जो है टेम्परेचर है वो हमें कम से कम 20 से लेके 22 तक टेम्परेचर होना जरूरी है। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मेकअप स्वेट प्रूफ कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे स्वेट होगा आपका मेकअप जो है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा एंड स्लोली स्लोली वो मेकअप निकलना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए जो ब्राइड्स है उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे इवन आप इवेंट्स भी देखेंगे जो समर सीजन में होते हैं वो इंडोर बैंक्वेट्स में लेते हैं, क्योंकि आने वाले क्राउड को भी तकलीफ ना हो एंड स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम्स को भी तकलीफ ना हो। इन केस आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मेरा मेकअप जो है वो मैं फिक्स कर रही हूँ। फिक्सिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरा मर्सियर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा। ये जो क्रीज लाइन है उसको मैंने पहले ब्लेंड कर दिया, और यहाँ पे मैंने पहले, कभी भी याद रखो फाइन लाइंस क्रीज लाइंस जो होते हैं वो हमेशा पहले आपको पैक करने हैं। इसको बोलते हैं पाउडर पैकिंग, अदरवाइज वो प्रोमिनेंटली और दिखते हैं। सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का सेशन? प्लीज सेंड यस, अच्छा लग रहा है तो।
कमेंट्स आ रहे हैं रेशमा? सबके यस आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेटिव है क्या लाइव? आप सीख रहे हो ये लाइव के थ्रू बहुत सारा, या नहीं मैम कुछ थोड़ा थोड़ा ही बता रहे ऐसे कुछ है? आप जितना इंटरैक्टिव सेशन करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि क्या मैं और सिखाऊं। इनफैक्ट यहाँ पे स्टूडेंट भी आपको समझता है, समझ रहे हैं आज का लाइव? मैम स्टूडेंट पूछ रहे कॉम्पैक्ट पाउडर कब अप्लाई करते हैं? कॉम्पैक्ट पाउडर जनरली स्टूडियो फिक्स है, वो लास्ट में फिनिशिंग के लिए हम यूज करते हैं, बट मेकअप जब हमें फिक्स करना है तभी हमको लॉरा मर्सियर ही यूज करना है। क्योंकि 40 मिनट्स हो गए तो टाइम हमें सेव करके दूसरा एक नहीं, जस्ट हाफ मिनट। जो एक्सिस पाउडर है वो मैं रिमूव कर रही हूँ, सिर्फ आंखों के नीचे लगाना है। क्या कर सकते हैं रजिस्टर पाउडर पैकिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जितना आप अच्छी तरह पाउडर पैकिंग करोगे, आपका बेस, अभी किसी ने पूछा था ना समर्स में क्या करना है, तो अच्छे से पाउडर पैकिंग करो तो आपका बेस का लास्टिंग भी बढ़ जाएगा। ये नोज चील्स एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है बेसिकली। ओके, सो लॉरा मर्सियर पाउडर लगा के हुआ है, सो यू कैन चेक द बेस। बहुत ही सेटल, बहुत जल्दी होता है। नो मेकअप में यही इम्पोर्टेंट है, आपका बेस बहुत जल्दी हो जाता है और नेचुरल भी दिखता है। प्लीज प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो आप देख सकते हो कितना न्यूट्रल और न्यूड मेकअप हुआ है। बजट फ्रेंडली पाउडर, बजट फ्रेंडली पाउडर जो है ना, जैसे लॉरा मर्सियर है, वैसे आज तक रिकॉर्ड के भी आए हैं जो हार्डली कुछ 575 के है, तो उसमें भी आप ले सकते हो। तो रिकॉर्ड में आपको लेना है ना, तो लॉरा मर्सियर के जैसे एक शेड है रिकॉर्ड का, बेस शेड का, तो रिकॉर्ड में आप बजट फ्रेंडली में ये शेड ले सकते हो, जो नाम है से बेज कलर का है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो ये आप शेड ले सकते हो रिकॉर्ड में से। ओके, सो अभी हमारा आई मेक बेस हो गया, सो नाउ वी स्टार्ट द आई मेक। हो गया कैमरा सेक्शन पे मैं आई बेस लगा के ले रही हूँ, सेम टार्टे का लाइट न्यूट्रल शेड।
एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फिंगर मैं अच्छे से सबको आईने तो विजिबल है क्या अभी? विजिबल है सबको? प्लीज सेट हार्ट तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज आपको आई मेकअप नहीं दिखने मिलेगा ना प्रॉपर्ली। मैम स्टूडेंट बोल रहे बीच में बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। हाँ एक्चुअली ना बाजू का जो शॉप है उसका काम चल रहा है, वी ऑलरेडी इन्फॉर्म देम कि लाइव है तो थोड़ा स्टॉप करो, बट सुन नहीं रहे। सो प्लीज सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट जब भी ऐसे बाजू में नॉइज आएगा तो आई रिपीट सेम वर्ड्स अगेन। इनकेस आपको भी कुछ सुनाई ना दे रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं मैम को इन्फॉर्म कर दूंगी तो वो वापस रिपीट कर देंगे। सो अभी मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ क्योंकि आज के हमारे मेकअप का थीम ही है नो मेकअप लुक न्यूड मेकअप। सो न्यूड मेकअप में मैंने जैसे बोला मैक्स टू मैक्स कौन से शेड्स यूज होते हैं, ब्राउन, राइट? तो तभी वो मेकअप नेचुरल एंड न्यूड दिखता है। तो इसीलिए अभी मैं ब्राउन लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ। मैंने पीएससी का ब्रश यूज किया है 311 नंबर का बिग ब्लेंडिंग ब्रश, ओके? और जस्ट मैं होल्ड, जहाँ पे हमारा आर्च होता है तो उसका वहां से होल्ड कर रही हूँ एंड विद द लाइट प्रेशर क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ। Same this side. आपने जूम किया रेशमा? कितने लोगों ने लाइव शेयर किया है? प्लीज कमेंट कीजिए। There are two types of people. यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। एक जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली एनीवन, बट दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक जो होता है ना वो कैसे होते हैं पता है? जो मैं सीख रही हूँ और सबको बताओ तो क्या होता है, पता है बोलते हैं नॉलेज देने से नॉलेज बढ़ता है, राइट? तो वैसे होते हैं। सो दे आर शेयरिंग द थिंग्स टू फ्रेंड्स रिलेटिव्स। और एक ऐसे लोग होते हैं ना जो क्या होता है खुद सीखते हैं ना, मैंने ये सीखा है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अदरवाइज वो भी मेरे जैसे ही करने लगेगी। सो दैट इज अनदर थिंग। मतलब मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो कुछ है वो हर एक स्टोरीज में मेंशन करते हैं, कुछ है वो हर एक स्टोरीज में डालते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं नहीं मुझे नहीं दिखाना है कि मैं कहाँ से सीखी हूँ। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। तो हमेशा याद रखो कि जितना आप लोगों को, मतलब मेरा ये कहना है मैं कुछ नया भी सीख के आती हूँ ना तुरंत मैं स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, बट उससे ना अभी तक मेरा बेनिफिट ही हुआ है, मेरा लॉस किधर नहीं हुआ है। क्योंकि आज टचवुड आज जो मुझे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं ना, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ज्योत्सना जी है, तो ज्योत्सना जी और 4 लोगों को बताते हैं कि नहीं उधर सीखने जाओ, वहां पे वो थियरी से लेके हर एक चीज डिटेल में सिखाते हैं। तो नॉलेज देने से फ्रेंड्स नॉलेज बढ़ता है। आप कभी मिसकंसेप्ट मत करो कि नहीं मैं क्यों उनका शेयर करूं, उनका क्यों नाम करूं, ऐसे कुछ नहीं होता है। सो प्लीज शेयर, एंड ये शेयर करने से क्या होगा, आपके नसीब में जो काम है ना वो आपको मिलेगा ही, बट आप दूसरे को शेयर करेंगे तो उसका ब्लेसिंग भी उसके साथ आपको मिलेगा। ओके
कोई पर्सनली मत ये ले लो, बट एक जस्ट मुझे ऐसा लगा तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। Am I right or wrong? प्लीज कमेंट, जो अभी मैंने बताया वो सही है या गलत है। आप यस और नो में बोल सकते हैं। हाँ, या इवन आपका कुछ ओपिनियन है तो डिटेल में आप कमेंट में डाल भी सकते हो। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग कुछ भी मेकअप के रिलेटेड या फिर एकेडमी के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे इस सेशन में। ओके, जिस लाइट ब्राउन कलर से मैंने क्रीज लाइन कर लिया है, इसके बाद मैंने स्मॉल ब्रश लिया 229 नंबर का PSC का, एंड ये स्मॉल ब्रश से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। ओके, और वो मैं यहाँ पे नीचे के एरिया में लगा रही हूँ। मैम स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि हाँ आप राइट कह रहे हैं वैसा। थैंक यू। वर्षा जी ने स्पेशली। वर्षा, चलो थैंक यू वर्षा जी, आपको मतलब सही लगा जो मैंने बताया। जस्ट मैंने देखा डार्क ब्राउन कलर से एक शेडिंग किया है। और मैं ये आंखों पे ये लुक क्यों कर रही हूँ पता है, इनकी आंखें देखो बहुत छोटी है। आप हाफ कट क्रीज, डबल कॉन्टोरिंग, कुछ ऐसे टेक्निक करने जाओ ना तो उनकी आंखों पे वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसीलिए मैंने ये किया है कि उनके आंखों पे भी मेकअप सूट होना बहुत जरूरी है। जो स्मॉल आईज है ना, तो तभी आपको मैक्सिमम इस तरह का न्यूड मेकअप है या सेटल आई मेकअप है वो आप कर लो, स्मर्ज लाइनर, तो उनको वो अच्छे लगेंगे। बना हो गया तो ये सेव कर लो मूवी में। सबको अच्छी तरह समझ रहा है या किसी को कुछ क्वेरीज है इवन यहाँ पे? वन आवर हो गया निधि? 10 मिनट्स बाकी है मैम। 10 मिनट्स 12:30 प्लीज इन्फॉर्म है तो वो लाइव से नहीं होगा। देन मैंने ब्लैक कलर लिया है और ये PSC का आईब्रो ब्रश है, उससे मैं जस्ट एक लाइन यहाँ पे कर लूँ। ब्लैक कलर का आई शेडो ही है ये। मैम किसी ने मैसेज डाला है कि हाउ टू चूज अ राइट कलर शेड फॉर आईज, ऐसा मतलब प्रॉपर कलर कैसे? कलर शेड के लिए तो आपको सबसे पहले उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी ज्वेलरी और फंक्शन का थीम क्या है, ये सब चीजों का ध्यान रख के कलर शेड चॉइस करना है। बट इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ लुक, जैसे कि आज हम कर रहे हैं न्यूड, तो इसमें कंपलसरी आपको ब्राउन कलर ही यूज करना है। कोई एक चीजों से आप कोई भी आई शेडो कलर नहीं जज कर सकते हैं, आपको पूरा थीम वगैरह ये सब जान के, एंड मेन तो क्लाइंट का लाइक्स, उनके लाइक डिसलाइक क्या है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, मैंने ब्लैक आई शेडो लगाया है और जस्ट मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से
ये पेंसिल ब्रश है, उससे मैं वो ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह। ये जो लाइन है वो क्या हो जाए अच्छे से आपके डार्क ब्राउन शेड में ब्लेंड हो जाए। इन केस आपको कलर शेड्स के बारे में पता ना हो, जैसे कलर व्हील के बारे में पता ना हो, तो हम हमारे जो कोर्स में ना फुल कलर थ्योरी के बारे में नॉलेज देते हैं, जैसे वार्म कलर्स, कूल कलर्स, मतलब कैसे कलर्स को पहचाने, उनके मतलब अपनी तरह से कौन से आई शेडो क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। सी आप दोनों आईज में अभी डिफरेंस देख सकते हो। जो राइट साइड का आईज है वहाँ पे मैंने ब्लेंड किया है तो एक स्मर्ज इफेक्ट वहाँ पे आया है, और लेफ्ट साइड का जो आईज है उसमें आप थोड़ा नज़दीक से भी दिखा सकते हो, देख सकते हो। सी तो लेफ्ट साइड का जो आई है वहाँ पे एक लाइन दिख रहा है। तो ये दोनों आंखें ना जब भी प्रॉपरली ब्लेंड होती है तो वो लुक जो है वो एक न्यूड लुक आ जाता है। ओके ओके तो ये प्रॉपरली ब्लेंड हो गया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पाउडर ब्रश जो नीचे कुछ फॉल आउट है और एक्सिस पाउडर जो होता है वो मैं रिमूव कर लूँगी। और फिर स्टूडियो फिक्स है उससे मैं फिक्स कर दूँ। सो अभी हम ये पहले लाइव सेव कर देंगे। 1 आवर हो गया है ना, सो लाइव सेव करेंगे और फिर आगे का एक हार्डली 2-4 मिनट में हम रिटर्न आ रहे हैं।